गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा 7वां का फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री का। अतीत जानने के लिए सोशल साइंस का हमारा अतीत इतिहास क्या है। और इसमें तुम लोग सबसे पहले छठा सातवां जो भी क्वेश्चन अगर बताते हैं सब क्वेश्चन पर ध्यान देना। यह नहीं कि हम छठा का था सातवां का नहीं पढ़ेंगे, सात आठवां का था सातवां का। देखो इसमें जितने चीज़ें सब जीके की अच्छा रहता है। सोशल साइंस जो भी बात करते हैं, जीके जो भी आगे पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। अगर ये सब पीछे नहीं तो फिर आगे जाकर इसी को तुम लोग को रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए पीछे से बैकग्राउंड जो भी छठा सातवां आठवां तीनों क्लास को पढ़ना एकदम महत्वपूर्ण है। यहीं से सवाल आगे तुमको बहुत फायदेमंद करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम आज इतिहास का जो है 7वां क्लास का 7th क्लास का हम जो है हिस्ट्री अतीत पार्ट 1 लेकर आए। और उसके बाद देखो फिर से हम बीच बीच में हम एक एक दिन अल्टरनेट करके तुम लोगों को आज 7वां है तो फिर कल छठा डालेंगे, उसके बाद फिर 8वां। इस तरह अल्टरनेट कर कर अब तीनों क्लास चलेंगे एक साथ तीनों जो है एक एक कर चलेगा। यह नहीं कि एक दिन अब जो है कुछ चेंजिंग आया। ठीक, तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास है अतीत में विदेश किसे कहा जाता था। तो विदेश देखो, हम विदेश या विदेशी, तो जहाँ यहाँ पर हम अगर अपने देश में से दूसरे देश में जाते हैं तो विदेश है। यह क्या विदेश है। हमें जो भी महाद्वीप एक दूसरे से महाद्वीप में जाते हैं चाहे दूसरे देश में, अभी की स्थिति में अगर हम बगल में नेपाल है, नेपाल भी जाएंगे तो नेपाल में लेंगे, भले वीजा यहाँ फ्री है लेकिन नेपाल में लिए यह विदेशी है। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद कर रहा है नीचे कुछ देखो। अब किताब में उर्दू लाइन दिया है, ध्यान से सुन लो कैसे दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। करा है गांव में आने वाले अनजान व्यक्ति को जो समाज का अंग नहीं होता उसे विदेशी कहा जाए। देखो विदेश या विदेशी, देखो तो इसमें क्वेश्चन है कि विदेश किसे कहा जाता है। तो विदेश हम दूसरे जगह, अपने देश से दूसरे देश विदेश है। अगर विदेशी का मतलब होता है दूसरा कोई अनजान दूसरे देश आया तो हम जो लोग जाते हैं तो उसका विदेशी होगा, और वो लोग अगर यहाँ आते हैं तो वो जो है क्या होगा, मेरा भी, यानी उसके लिए विदेश हो गया और मेरा विदेशी हो गया। ठीक, समझ रहे हैं। तो विदेश हम जब जाएंगे तो विदेश में जाएंगे और वहाँ का लोग कहेंगे विदेशी। जैसे दूसरी जगह के अगर यहाँ आ जाएगा तो हम कहेंगे उससे विदेशी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि कुछ नीचे सही या गलत बात करना है। देखो ध्यान दो, ध्यान देने की बात है। फर्स्ट है कि सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते, यह गलत है। 700 के बाद में तो हर चीज़ मिलते हैं, एक एक शब्द मिलते हैं, इसलिए यह गलत है। ठीक, नेक्स्ट है कि इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व किया था, यह बात सही है। इस काल के दौरान मराठों ने अपने शक्ति की पुरजोरों और भरपूर आगे बढ़ाने की कोशिश किया और आगे बढ़ाया और अपने पूरे फुल मैंने शक्ति का मैंने इस्तेमाल किया। जैसे अभी भी मान ली कि मराठों जैसे माधवराज सिंधिया अब जो भी राजनीति में करते हैं ये सब मराठा साम्राज्य के ही देन है। तुमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जिस घर में रहते हैं पेशवा बाजीराव, वो सब मराठा खानदान के ही सब देन है। ठीक, तो इस काल में बहुत फलीभूति हुआ। चलो नेक्स्ट है, इसलिए सही है, दूसरा सही है। तीसरा है कृषि केंद्रित बस्ती। देखो कृषि केंद्रित बस्तियों के विचार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपने जीवन से उखाड़ बहार कर दिए जाते थे। हाँ, यह बात सही है कि अगर कृषि मान लीजिए कि काम करते करते कभी कभी वनवासी अपने जीवन से उखाड़ कर बाहर कर दिए जाते थे। हाँ, यह भी शायद विदेश के लोग आते थे, मान लीजिए यहाँ पर खेती करती है, अगर सरकार चाहे तो क्या कर सकता है, इसको हथिया लेगा और उसको दूसरी जगह बसा देगा। तो इस तरह उखाड़ कर इसे जो है यानी भेजने का कोशिश करते थे। ठीक, नेक्स्ट है कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम मणिपुर तथा कश्मीर, नहीं ये गलत है। सुल्तान गयासुद्दीन जो है यहाँ कश्मीर का नहीं या असम का वह शासक नहीं था, यहाँ का शासक था। और इस तरह यह दूसरी जगह शासक यानी असम मणिपुर और कश्मीर का शासक गयासुद्दीन यानी सुल्तान गयासुद्दीन नहीं था। नेक्स्ट है कि कुछ खाली स्थान देखो अभिलेखागारों में खाली स्थान रखे थे। क्या क्या अभिलेखागारों में पांडुलिपि है, उसके बाद है क्या क्या चीज़ है,
बहुत चीज़ रखे थे, पुराने जो भी किताब है और भी चीज़ रखे जाते हैं जो हमारे भविष्य के लिए किसी फायदेमंद होती है। ठीक, तो कुछ इसमें देखा रहा, क्या कह रहा है कि अभिलेखागारों में ध्यान दो, यानी जैसे दस्तावेज, पांडुलिपि और कार्यकालीन रिकॉर्ड ही रखे जाते हैं। तो कुछ अपना कुछ पुराने चीज़ ही रखे जाते हैं अभिलेखागारों में। ठीक है, नेक्स्ट है कि खाली स्थान 14वीं सदी का एक इतिहास। हाँ, जियाउद्दीन बर्नी, एक नाम याद करके हमेशा कहना, जियाउद्दीन बर्नी जो है 14वीं सदी का महत्वपूर्ण इतिहासकार था। कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है कि खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, खाली स्थान और खाली, 5 गो खाली स्थान। देखो पांचों में जो है इस उपमहाद्वीप इस काल के दौरान लाई कुछ नई फसल। हाँ, जैसे मान लीजिए नई नई फसलें क्या है, आलू है, मक्का है, मिर्च है, चाय है। तो इस प्रकार कुछ नए चीज़, कॉफ़ी है, ये जो विदेश वाले जो लाए गए, तो इस तरह कुछ हम यानी खाली स्थान के और भी कुछ नए नए जो फसल के बारे में हम जो लिख सकते हैं, यानी कि यही दे दिया है, कुछ और भी अगर जानकारी है तो इसके लिए हम कुछ लिख सकते हैं, समझ में, यानी कि यही लिखाएगा तो लिखाएगा। जैसे इसमें दिया है आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। आलू, मक्का, ध्यान दो, आलू, मक्का, मिर्च, मिर्च, चाय। तो इस तरह अब मान लीजिए कॉफ़ी, कॉफ़ी भी तो विदेशी है, समझ में आ रहा है। तो 5 को दिया, और भी चीज़ भी आ सकते हैं, ये नहीं कि हाँ ये 5 को दिया था, 5 को और भी चीज़ इस काल में वो इस महाद्वीप में जो नई कुछ फसलें आए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। और फिर पार्ट दूसरा हम बताएंगे, तो इसलिए तुम सभी को जो भी छठा सातवां आठवीं के बच्चे बच्चियाँ हैं, सब कोई के देखना महत्वपूर्ण है। इसमें सारी चीज़ ज़्यादा चीज़ के जो भविष्य के लेके अगले क्लास में जो अपर क्लास में अगर जाएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।